Hello everyone. Today we will discuss about exercise 7.2 NCERT integration class 12th math. Okay. As we know, we have to already study about form 1 and form 2. Form 1 ये बोल रहा था कि डिफरेंशिएशन अपन फंक्शन हो या डिफरेंशिएशन इनटू फंक्शन हो तो हम क्या करें, फंक्शन को t लेकर सॉल्व कर देंगे, या दोनों के दोनों टर्म्स क्या है आपके पास पोलिनोमियल के फॉर्म में हो, लेकिन कोई एक फॉर्म हो जिसमें क्या आ गया आपके पास ये पावर है, पावर या तो फ्रैक्शन में हो या दोनों में से मैक्सिमम पावर हो, तो उसको हम लोग ले लेते हैं, है ना। तो सेम एज इट इज जब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन 20 में हम क्या लेते हैं, देखो तो कुछ दिख रहा है। मान लो कि अगर हमने ले लिया e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को t ले लिया। क्यों ले लिए भाई अपने t? क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मे बी ये आपका आ जाएगा, देखो तुम 2e टू द पावर 2x हो जाएगा माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x इक्वल्स टू dt अपन dx हो जाएगा। dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो dx वैल्यू कितना आ जाएगा, dt अपन 2 कॉमन ले लो आप, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद क्या करते थे, dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर क्वेश्चन में पहुंच के आते थे, वो क्वेश्चन पे हम आते थे। तो क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आओ क्या होगा, सेम एज इट इज लिखोगे e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय t इनटू dx की जगह क्या पुट अप करोगे, ये पुट अप करोगे dt अपन 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t dt हो गया, 1/2 बाहर आ गया, log t प्लस c हो गया, 1/2 log t की वैल्यू कितना है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। बेटा समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन 21 बोल रहा है इंटीग्रेट tan स्क्वायर 2x माइनस 3। जैसा कि मैंने बोला था आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 97.1 में क्वेश्चन नंबर 19 बोला था कि जब भी tan स्क्वायर हो उसको क्या करें, sec स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम जानते नहीं है, sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन जानते हो। क्या इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, हाँ या ना, dx। फिर क्या करेंगे इंटीग्रेट sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ये देखो बेटा आपका एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हो गया। sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, tan का, तो यहाँ क्या लिखोगे tan 2x माइनस 3। अब देखो ये जो एंगल है इसके से क्या है, लीनियर के फॉर्म में है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2x में 2 कोफिशिएंट दे दिया, 2 आ गया माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 22 sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। यहाँ sec स्क्वायर था, उसका डिफरेंशिएशन आपने देख लिया था, tan हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ भी क्या आ जाएगा tan 7 माइनस 4x। अब 7 माइनस 4x में x का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, या -4 प्लस 3। सो इजी, कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 देखोगे आप तो बोलोगे आप कि सर हम यहाँ क्या लेते हैं, तो साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx दिख रहा आपको। यहाँ क्या लेंगे, लेट ले लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dt अपन dx। और dx की वैल्यू कितना आ गया, dx की वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dt आ गया। आप क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स को t लिया था, t आ गया, यहाँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो गया। ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन t dt, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t स्क्वायर की वैल्यू t कितना है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x के होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। बेटा कुछ नहीं, इसको अच्छे से समझो पॉजिटिव वे में, तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, हो भी जाएगा। लेट करना सीखोगे इस एक्सरसाइज में तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने 3 हो गया। 24 क्वेश्चन 24 देखोगे बेटा, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx है। अब क्या करेंगे यहाँ, जाहिर सी बात यहाँ नीचे देखोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 3 cos x प्लस 2 sin x हो जाएगा,
तो क्यों नहीं हम डिनोमिनेटर वाले को t ले लें। तो लेट 6 cos x 6 4 sin x इक्वल टू t ले लिया, तो -6 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू dt अपन dx हो गया। तो dx की वैल्यू कितना आ गया बेटा, dt अपन, अगर चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, -2 ही कॉमन ले लीजिए आप, है ना, -2 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, जो माइनस है प्लस, जो प्लस है माइनस, ठीक है, चाहे प्लस का 2 ही रहने दो कॉमन, तो कितना आ जाएगा यहाँ, अगर देखें तो प्लस वाला साइन हमने लिखे हैं, तो 2 cos x - 3 sin x आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ, 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई t लिख देते हैं इसको, इंटू dt अपन क्या होगा 2 cos x - 3, देखो ये और ये क्या 1/2 बाहर, ds 1/3 dt क्या था 1/2 log t प्लस c, 1/2 log t की वैल्यू कितना आएगा 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ये क्लियर है। अब आज क्वेश्चन 25 देख रहे हैं, 25 में क्या करेंगे कोई बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 25 इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ 1 बाई cos स्क्वायर है, क्या इसको हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हो, आप उस वहाँ लिख सकते हो sec स्क्वायर, तो लिख दीजिए अगर चाहे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। अब यहाँ किसको लेंगे, ले 1 माइनस tan x को t ले रहे हैं, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो लेट 1 माइनस tan t क्या होगा माइनस sec स्क्वायर x dt अपन dx, पता ना 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो dx की वैल्यू कितना आ गई dt अपन माइनस sec स्क्वायर x आ गया। अब क्या करोगे, बस क्वेश्चन पे आ जाओ, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई t स्क्वायर dt अपन क्या होगा माइनस sec स्क्वायर एक्स, ये गया -1/t कॉमन, 1 -1 कॉमन आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया ना, तो क्या बचेगा 1/t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बोलेगा मुझे -1/t होगा, है ना, प्लस c क्या होगा 1/t प्लस c, यानी कि 1/t की वैल्यू कितना था 1 माइनस tan x प्लस c, आंसर। अब बेटा इसके लिए बार बार मत दिखाओ, देखो कैसे होगा 1/t स्क्वायर dx dt, है ना, मैंने ऑलरेडी बता रखा था 1/t के पावर m का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करोगे आप, -1/m - 1 इंटू टी के पावर m - 1 वाला फॉर्मूला डालोगे, तो वही चीज है -1 क्या होगा 2 - 1 करोगे तो 1, ठीक है, इस टाइप से याद रखो, ये नहीं कि हम हमेशा जब भी आए क्वेश्चन उसको फिर दोबारा उस टाइप से कर, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 क्वेश्चन देखते हैं, आपको लग रहा होगा कि इस टाइप से कर लेंगे। कैसे कर लो क्वेश्चन 26, कोई बताएगा मुझे, बस रूट एक्स को टी ले लीजिए, इंटीग्रेशन cos रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx है, लेट रूट एक्स को टी ले लो, क्यों लिया, क्योंकि वो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा ना, रूट का डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना हो गया 2 रूट एक्स dt। अब क्या करोगे इंटीग्रेशन cos t अपन रूट एक्स, है ना, इंटू क्या होगा 2 रूट एक्स dt, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन cos t dt, 2 क्या हो जाएगा sin t प्लस c, 2 sin t की वैल्यू कितना है रूट t प्लस c, sin t कितना है रूट x, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, तो क्वेश्चन 27 क्या है बेटा, कोई बताएगा मुझे, रूट ओवर साइन 2x इंटू
cos 2x dx। देखो मैंने बोला था जिसका पावर फ्रैक्शन है उसी को t ले लेंगे, हालांकि है ना। यहाँ देखो रूट के ऊपर में क्या, रूट के अंदर क्या साइन 2x है, यहाँ ले लेंगे लेट साइन 2x इज इक्वल टू t cos 2x, 2x का 2 आ जाएगा, dt अपन dx। तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा, dt अपन 2 cos 2x। अब क्या क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ क्या होगा, रूट t cos 2x dt अपन क्या होगा 2 cos 2x, कैंसिल आउट 1/2 बाहर, क्या होगा रूट t dt 1/2, रूट t का इंडिकेशन क्या होगा 2/3, t के पावर 3/2 प्लस 3 कट गया 1/3, t की वैल्यू कितना है साइन 2x के होल पावर 3/2 प्लस 3। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिख लोगे, क्वेश्चन 28 में आई होप हमें लग रहा कि रूट में फिर ये है 1 प्लस साइन एक्स है dx, तो क्या करोगे लेट 1 प्लस साइन एक्स को t ले लोगे, क्या हो जाएगा cos x इक्वल्स टू dt अपन dx, dx की वैल्यू कितना है, dx की वैल्यू dt अपन cos x, याद है ना, है ना। मैंने ऑलरेडी हमेशा बता रहा हूँ कि सेकेंड फॉर्म में एन जिसमें फ्रैक्शन हो उसको हम ले लेंगे। अब कितना आएगा रूट ओवर कॉस एक्स अपॉन रूट टी, है ना, डी एक्स की जगह ये डालोगे डी टी अपन कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल 1/रूट टी डी टी, यानी क्या होगा 2 रूट टी प्लस टी, 2 रूट ओवर टी की वैल्यू कितना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस। ये चीज क्लियर है, डायग्राम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन 29 cot x log sin x dx, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ, किसको लेंगे लेट log sin x इज इक्वल टू t ले लेंगे, आपने सही बोला था, है ना। तो कैसे लेंगे, यहाँ log का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/sin x, sin का cos dt अपन dx हो गया, है ना, dt अपन dx। अब क्या आ जाएगा cos बाई साइन, cot लिख दोगे क्या, तो cot x इक्वल्स टू dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया dt अपन cot x। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, cot x t dt अपन cot x, है ना। और जब ये कट गया t dt, अब क्या होगा t² प्लस 3, t की वैल्यू कितना है log sin x के होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2 प्लस 3 गट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कैसे करोगे, साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें किसको लिख लेंगे लेट 1 प्लस cos x इक्वल्स टू t, फिर क्या होगा माइनस साइन x dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया dt अपन माइनस साइन x। अब क्या करें, क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन साइन x डिवाइडेड बाई t इनटू dt अपन क्या होगा माइनस साइन x। मेरा क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आपको क्या लेट लेना है, और इसी एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 बार टाइम देकर क्वेश्चन करने की कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन 7.2 है ये कितने टाइम में आप सॉल्व आउट कर रहे हो। इस चीज को भी देखना होगा आपको कि कितने टाइम में सॉल्व करेगा। क्वेश्चन 31 देखो आप यहाँ, इंटीग्रेशन साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x के होल स्क्वायर dx। अब बताओ यहाँ वही क्वेश्चन है, यहाँ स्क्वायर लगाइए आ गया, सब चीज वही चीज आएगा। ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन -1/t² dt आ जाएगा, 1 प्लस cos x को t ले लोगे फिर ये आ जाएगा, कैंसिल हो गया ये आ जाएगा। अब जाहिर सी बात इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/t हो जाएगा प्लस t, नहीं क्या होगा 1/t प्लस t, 1/t की वैल्यू कितना था 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस क्लियर है।
ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन 32 है, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर 2 मार्कर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 32 बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ ना देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉट एक्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको हम लोगों ने किया 32 या 32 क्वेश्चन किए, सब में आपका 2 टर्म्स या 3 टर्म्स दिए हुए थे, एक को लेते थे, अपने आप एक कैंसिल आउट हो जाता। बट यहाँ हम किसको लेते हैं, किसको कैंसिल आउट करें? इसके लिए क्या करना होगा बेटा, हमें कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। देखो एक और चीज है, ये क्वेश्चन हो गया है ना, और में एक और क्वेश्चन हो सकता है 1/1 माइनस कॉट एक्स। ये तो है एनसीईआरटी में दिया 32, क्या प्लस के माइनस भी तो आ सकता है इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये क्वेश्चन करेंगे सेम ऐसे ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो करके दिखाना, ये मैं ये कर रहा हूँ, इसको क्या करोगे, साइन कॉस में चेंज कर दो, फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, ऊपर साइन एक्स चला जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो याद रखना हमारे पास एक ही ऊपर साइन है, हमें उसमें चेंज करना हो तो हमेशा याद रखना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 2 साइन है, तो दोनों साइन को क्या करोगे, एक साइन के साथ आप कॉस ऐड कर दो, एक साइन के साथ क्या करोगे, कॉस सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर क्या आ जाएगा, एक साइन के साथ कॉस ऐड किया, एक साइन के साथ कॉस सब्ट्रैक्ट किया, तो कॉस और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 sin x बच जाएगा। फिर क्या कर लेंगे बताइए आप, फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, है ना। इसके बाद स्प्लिटिंग अलग अलग कर ले हम लोग, इसका ब्रैकेट डाल दो ना, पैसे इसका से ब्रैकेट डाल दो, फिर अलग अलग कर दो, तो क्या हो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस फिर क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, dx। अब देखो अगर बात करें हम यहाँ, कुछ ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया dx। यहाँ भी dx आ गया, यहाँ भी dx आ गया, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये लेट ले लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लेंगे लेट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग नीचे वाला आ जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो यही है आपका वहाँ ये आ गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t ले लीजिए, यहाँ फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, फिर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो x तो ऑलरेडी है ही, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स थी, dt अपन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स है, कैंसिल आउट माइनस 1/t dt आ गया। फिर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, t की वैल्यू पुट अप कर देंगे, इसका हो जाएगा। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ माइनस है, माइनस वालों को भी आप सेम एडिटिव कर सकते हैं आप सेम। अब अगला जो क्वेश्चन है 33, इसको देखो, इसको भी आप जैसे ये मैंने कहा वैसे कर सकते हो सेम। प्रैक्टिस में लाने के लिए इन सभी चारों क्वेश्चन के एक पार्ट बनाओ और सेम उसके बाद करना शुरू करो, डायरेक्ट नहीं करना ना। 33 क्वेश्चन की बात करें तो 33 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x है, क्या ये भी हो सकता है आपके पास, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x हो सकता है, हाँ या ना डी। तो ये देखो 4 क्वेश्चन बन गया आपके पास, तो एक क्वेश्चन में करो, एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा, है ना। तो फिर इसलिए इस क्वेश्चन को हमने करना है, तो क्या करना है, 1/1 माइनस, फिर इसी को लिखोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, फिर एलसीएम लोगे तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जो कॉस एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, dx हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2 यहाँ माइनस साइन एक्स हो गया dx, फिर क्या करोगे 1/2, हमारे पास 2 कॉस है, क्या करोगे, एक कॉस के साथ
माइनस साइन कर दो और एक कॉस के साथ प्लस से साइन कर दो, वो डिवाइडेड क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। इज इट क्लियर है? अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, मतलब ये अपने एक ब्रैकेट हो गया और ये अपना अलग ब्रैकेट हो गया। तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन। अब दिख रहा होगा आपको कि हमने क्या किया है, क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, इंटीग्रेशन यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, अलग अलग है ना। अब यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब किसको टी ले बताइए, cos x माइनस साइन x को टी ले, लेट cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू टी, cos का माइनस साइन x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, dt अपन dx हो जाएगा। और ऊपर देखो, ऊपर क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव में है इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया, साइन x प्लस dx की वैल्यू कितना आ गई, अब क्या करना है डाल दीजिए, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x हो जाएगा, cos x प्लस साइन x dx की जगह क्या लिखोगे, कट गया 1/2 x माइनस 1/t dt। फिर वही फॉर्म आ गया कि नहीं बेटा, सेम वही क्वेश्चन नंबर 32 की तरह हो गया। t की जगह क्या लिखोगे, cos, बस बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है, बस इसको करना होगा पेशेंस के साथ तो ही आप कर सकते हो, ऐसे तो फिर तो ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन 34 देखो, 34 क्वेश्चन बताइए अब करके क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ये है इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x। यहाँ देखो रूट में आएगा tan x, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, tan x को t ले लो, तो जो ये cos साइन है ना सबको से क्या tan में चेंज कर दो आप, तो क्या रहेगा अब यहाँ, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो क्या होगा dt अपन dx, तो dx की वैल्यू कितना आ गया, dt अपन sec स्क्वायर x, हाँ या ना, क्लियर है। अब यहाँ जाओ, रूट ओवर t अपन यहाँ क्या है साइन x cos x dt अपन क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो क्या कर दोगे, रूट ओवर t सबको t में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये dt है, साइन x cos x और यहाँ क्या करोगे dt अपन, इसको लिखोगे क्या 1/cos स्क्वायर x, एक cos एक कैंसिल हो जाएगा, साइन में कॉस बच जाएगा, तो साइन में कॉस को क्या लिखोगे रूट ओवर टी डिवाइडेड बाई tan t, हाँ या ना, फिर क्या हो जाएगा रूट ओवर टी अपन टी डी टी। अब इसको काटोगे रूट ओवर टी और तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट टी डिवाइडेड रूट टी इंटू रूट टी डी टी, कैंसिल आउट 1 बाई, यानी क्या होगा 2 रूट टी, यानी 2 रूट ओवर tan। क्या क्या था हमने, इस बात को याद रखना, tan के फॉर्म में दिया हो तो tan को t तो हमने ले ही लिया लेट में, है ना, tan को t ले लिया हमने लेट में, tan को t लेट ले लिया। ये साइन कॉस में आपको ही क्या करना, या तो पहले ही आपने इसको ना 10 में चेंज कर दो, या आपने ये जो आ रहा है ये अपने आप 10 में चेंज कर देगा, ठीक है, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो आप, 35 1 प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे 1/x है, डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब 1/x है,
तो 1 बाई एक्स से डिफरेंस था log x आता है, इससे 1 प्लस log x को t ले लो आप, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी अपन डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एक्स डी टी, यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपन एक्स, एक्स डी टी हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, टी स्क्वायर डी टी, यानी क्या होगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, टी की वैल्यू कितना है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स के होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। हाँ या ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देखो 35 और 36। क्वेश्चन 36 क्या बहुत इजी है, यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन 36। इट सेज एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स है। सो इजी, यहाँ पेशेंस की जरूरत है। एक्स प्लस लॉग एक्स को आप टी ले लीजिए, तो इसका 1 हो जाएगा, या 1 बाई एक्स हो जाएगा, डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा। जब एलसीएम होगा क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपन एक्स डी टी अपन डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर हो जाएगा, एक्स जी टी अपन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। बात समझना, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला गया। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 टी स्क्वायर टी अपन क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1। देखो ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी हो गया, यानी कि टी क्यूब अपन 3 प्लस सी, टी की वैल्यू कितना है एक्स प्लस लॉग है। बस कर दो, समझ में आया, सो इजी है ना। और हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए 37, 38 और 39। देयर आर 3 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, देन वी हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। आज हम आपने इसको लिख लिया होगा है ना, राइट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 37। कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन 37 कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 37 के लिए कोई इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4 अपन 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx। देखो यहाँ साइन का एंगल क्या है, एक याद रखो, एक और क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स था, तो यहाँ साइन का एंगल क्या था कॉस एक्स था। यहाँ इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 37 में साइन का एंगल क्या tan इनवर्स एक्स के पावर 4 है। इस एंगल को ले लीजिए, ले अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन वर्सेस का डिफरेंस क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है इसके पावर 4, मतलब एंगल के जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी इसके भी तो करेंगे एक्स के पावर 4 का, तो 4 क्लियर है। अब dx की वैल्यू तो फाइंड करो, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 लिख सकते हैं क्या, क्लियर है। अब क्वेश्चन पहले ये जो dx है ना बड़ा रोल करता है, अच्छा सा बहुत सारा चीज कैंसिल आउट करते हैं। एक्स क्यूब साइन थी अपन 1 प्लस एक्स के पावर 8, यहाँ क्या होगा 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी टी, यहाँ क्या होगा 4 एक्स। तो देख लिया जो वेरिएबल्स है वो कैंसिल आउट अपने आप होते चले जा रहे हैं। तो क्या बच गया 1/4 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, साइन टी डी टी के फॉर्म में सब आ गया। साइन के इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस 1/4 कॉस टी की वैल्यू कितना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप, क्वेश्चन 38 है, ये भी आप देखेंगे किसको ले लेंगे आप बताएंगे आप। इंटीग्रेशन tan x के पावर 9, tan x के पावर 9 किसका डिफरेंशिएशन है, x के पावर 10 का, वही है डिनोमिनेटर वाला लेना पड़ेगा। 10 के पावर x log 10 है ना। बेस लिखो आप ना लिखो अलग बात है आपका, ठीक है। और x के पावर 10 प्लस dx, तो क्या करोगे आप बोलिए, लेट x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इक्वल t ले लिया, तो 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log 10 आ जाएगा इक्वल टू dt अपॉन dx। अब बोले वैसे नहीं, क्वेश्चन में ई है, आप लिखो या ना लिखो आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो dx की वैल्यू कितना आ जाएगा,
dt अपन आ जाएगा 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log 10। अब क्वेश्चन पे आ जाएगा x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log 10 डिवाइडेड बाई t। यहाँ क्या होगा dt अपन 10 x के पावर 9 प्लस log 10 है ना, बेस e है, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1/t dt, यानी क्या होगा log t। t की वैल्यू कितना है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x। तो आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन चेक कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इट्स द लास्ट क्वेश्चन एंड सो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो देखो साइन कोस में है ना, एक क्वेश्चन था साइन कोस में 34, इसको भी हमने 10 में चेंज किया था, ये भी साइन कोस में है ना। तो अगर तरीके साइन कोस के फॉर्म में दिया हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया तो उसको 10 में चेंज करो, जब डिनोमिनेटर में दिया हो तो, जब डिनोमिनेटर में दिया हो तो कैसे देखो क्या इसमें अगर हमने इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर x है ना, cos स्क्वायर x है, अगर हमने क्या किया यहाँ cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये क्या बन गया इंटीग्रेशन 1/tan स्क्वायर x cos के पावर 4x हो जाएगा क्या dx, हाँ यहाँ अब cos के पावर 4 को लिख दो sec स्क्वायर 1/cos को क्या लिखोगे, ठीक है। अब किसको लेट लेंगे, आई होप आपको पता चल गया होगा, लेट tan x को t ले लीजिए, तो इसमें क्या होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपन dx, और dx की वैल्यू कितना आ गया क्या dt अपन sec स्क्वायर x। अब क्या आ जाएगा यहाँ, ये तो है, इसको आगे दीजिए sec के पर 4x डिवाइडेड बाई t स्क्वायर dt अपन कट गया, क्या बच गया sec स्क्वायर x पर t स्क्वायर dt। अभी भी sec स्क्वायर है, t के फॉर्म में चेंज करना है क्योंकि जो फंक्शन है हमारा t के फॉर्म में है। तो sec स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर लिख दे क्या, 100% वही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 10 में, क्योंकि 10 को हमने t लिया था इसीलिए, इसको लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 + t 1/t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बाई t स्क्वायर dt। अब क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर dt प्लस 1 dt, क्या होगा -1/3 प्लस, अब यहाँ x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ dt है इसलिए t आएगा, ठीक है। अब t की वैल्यू प्रयोग कर दीजिए, -1/t की वैल्यू कितना है ना। तो इस टाइप से आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 7.2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपका काम है इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से करना, फिर दोबारा अपने लेवल से करो, टाइम देकर करो कि ये कितने देर में आप ये एक्सरसाइज कर ले रहे हो, ठीक है। जब ज़्यादा टाइम लगे तो फिर एक बार और रिवीजन के लिए इस एक्सरसाइज को करना, और इस एक्सरसाइज को 1 घंटे में कंप्लीट करके दिखाओ, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कर लीजिए।